नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनीष नापित तहे दिल से आप सभी का वेलकम करता हूं। और प्यारे विद्यार्थियों, रीजनिंग के रिगार्डिंग आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बातचीत अपन करने वाले हैं, जिसके प्रश्न आपकी हर भर्ती परीक्षा में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, क्लासिफिकेशन टेस्ट यानी कि वर्गीकरण। और वर्गीकरण से संबंधित दोस्तों 4 प्रकार के प्रश्न जो है वो भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला दोस्तों आता है शब्दों पर आधारित वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द वर्ड्स। ठीक है। दूसरा आता है दोस्तों संख्या पर आधारित वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नंबर्स। तीसरा आता है दोस्तों अक्षरों पर आधारित वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल लेटर्स। और चौथा जो वर्गीकरण आता है दोस्तों, ये आता है आकृतियों पर आधारित यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग के रिगार्डिंग डायग्राम्स को लेकर के दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 4 प्रकार का वर्गीकरण दोस्तों बेसिकली होता है, जिसमें 3 प्रकार का जो वर्गीकरण है वो तो वर्बल रीजनिंग में, और जो आकृतियों पर जो आकृतियों वाले क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों वो नॉन वर्बल रीजनिंग के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण से संबंधित प्रश्नों की बातचीत अपन करते हैं। तो विदाउट डिले मोमेंट अपना लेक्चर जो है आज का शुरू करते हैं। देखो वर्गीकरण होता क्या है, पहले वाले सवाल से पढ़ते हैं दोस्तों। इसका दिशा निर्देश देखो क्या दे रखा है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और चौथा एक विषम है, तो एक विषम शब्द ज्ञात करें। यहां दोस्तों हमारे पास 4 वर्ड्स दिए हुए हैं। इन 4 में से 3 का रिलेशन किसी न किसी प्रकार से एक जैसा है, इसीलिए उनका अपना एक समूह बनता है। आपको वो बताना है जो समूह में नहीं आता है। यहां देखिए दोस्तों, हमें दिया हुआ है स्क्वायर, और आप सब जानते हो दोस्तों स्क्वायर क्या होता है, यानी कि हम बात कर रहे हैं मेरे भाई वर्ग की। ये क्या है दोस्तों, वर्ग है। 4 समान भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसका प्रत्येक कोण क्या है, समकोण। तो प्यारे बच्चों, पहली आकृति हमको वर्ग दे रखी है। फिर दिया है इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, समबाहु यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, और प्रत्येक कोण जो है दोस्तों 60 डिग्री का होता है, उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। ठीक है, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज आपका हो गया। उसके बाद दिया हुआ है दोस्तों रोम्बस। ठीक है, रोम्बस की अगर बात करें तो दोस्तों रोम्बस आपका कुछ इस तरीके का होता है। देखिए ये होता है दोस्तों रोम्बस। ठीक है, इसमें भी आपकी जो भुजाएं होती हैं दोस्तों चारों समान होती हैं। ये दोस्तों आपका हो गया रोम्बस, जिसे आप दोस्तों सम चतुर्भुज कह सकते हो। बोलो क्लियर है ना। ये क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज। चलिएगा, और प्यारे बच्चों फिर आपको दे रखा है राइट एंगल ट्राइंगल। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब ये हो गया जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। बोलो, ये आधार है, ये लंब है, और ये क्या है दोस्तों, इसका कर्ण है। तो ये हो गया दोस्तों आपका समकोण त्रिभुज। अब इन चारों में से 3 का संबंध दोस्तों एक जैसा है। क्या कहा मैंने, इन चारों में से 3 का संबंध जो है वो एक जैसा है, इसलिए इनका अपना एक ग्रुप बनता है। तो आपको बताना है जो उस ग्रुप में नहीं आता है। तो देखिए, वर्ग की बात करें, समबाहु त्रिभुज की बात करें, समचतुर्भुज की बात करें, इन तीनों के अंदर ही दोस्तों भुजाएं जो होती है ना वो समान होती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इन तीनों में ही भुजाएं क्या होती है, समान होती है। लेकिन जब आप बात कर रहे हो समकोण त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज में दोस्तों भुजाएं समान नहीं होती हैं। आधार और लंब के अलावा दोस्तों जो कर्ण होती है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा दोस्तों, वो इस कोण की इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो कहने का मतलब यहाँ भुजाओं की समानता नहीं देखी जाती है दोस्तों, यहाँ ये देखा जाता है कि एक कोण 90 डिग्री का है या नहीं है। अगर किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का, इट मीन वो दोस्तों राइट एंगल ट्राइंगल है आपका। तो यहाँ अलग कौन सा हो गया भाई, डी हो गया। अगला सवाल देखिए क्या दे रखा है। हमारे को दिया है दोस्तों पोलैंड है, कोरिया है, स्पेन है, ग्रीस है। पोलैंड, कोरिया, स्पेन और ग्रीस। तो प्यारे बच्चों चारों के चारों आपके देश हैं, लेकिन हमें यह देखना है कि कौन कौन सा देश किस किस दोस्तों महाद्वीप में आता है। तो प्यारे बच्चों अगर बात की जाए कोरिया, देखो कोरिया जो है ना वो एशियन कंट्री है बेटा आपका। कोरिया कैसा है, कोरिया इज एन एशियन कंट्री। कोरिया इज एन एशियन कंट्री। whereas all are the European countries। बेटा कोरिया जो है कैसा है, एशियाई देश है। बाकी सभी कैसी कंट्रीज हैं आपकी, यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो प्यारे बच्चों यहां से क्या हो जाएगा, कोरिया अलग हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों क्या दे रखा है आपको। यहां दिया है पोलारिस, नाइकी, क्रक्स और फिनिक्स।
अब यहां अगर बात करोगे तो प्यारे विद्यार्थियों, पोलरिस जो है दोस्तों तारों का एक समूह है, क्रक्स भी दोस्तों तारों का अपना समूह है, फिनिक्स भी तारों का एक समूह है, पोलरिस भी तारों का समूह है। लेकिन नाइकी जो है ये शूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है दोस्तों। नाइकी इज ए, अगर बात करें नाइकी इज ए शूज मैन्युफैक्चर कंपनी, whereas all are related to the group of stars। देखो नाइकी जो है दोस्तों एक मोबाइल, नाइकी जो है शूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और बाकी जो भी दोस्तों आप देख रहे हो ये सभी तारों के समूह हैं दोस्तों, तारों के क्या है, ग्रुप हैं आपके। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना बी। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है कैमेलियन, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, लोकस्ट। गिरगिट आपको दिया है, मगरमच्छ दिया है, घड़ियाल दिया है और टेड्डी दिया है। बताइए कौन सा लगाएगा। कोशिश कीजिए दोस्तों क्वेश्चन को सही बनाने की। तो यहां दोस्तों लोकस्ट आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, टेड्डी। बाकी सभी क्या है आपके, रेप्टाइल्स है बेटा, है ना। तो यहां दोस्तों अगर मैं बात करूं डी की बेटा, डी यानी कि लोकस्ट। लोकस्ट इज एन इंसेक्ट whereas all are the reptiles। बाकी सभी कैसे हैं बेटा, रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल्स का मतलब हो गया रेंग कर चलने वाले जीव। गिरगिट हो गया, मगरमच्छ हो गया, घड़ियाल हो गया, ये तीनों तो एक ही कैटेगरी के जीव हैं। और दोस्तों लोकस्ट जो होता है ना बेटा, ये कीट पतंगों में आता है, टिड्डा। बोलो क्लियर है ना। तो डी यहां पर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगला देखो, एशिया दे रखा है, कनाडा दे रखा है, यूरोप है, अफ्रीका है आपके पास में। बताइए कौन सा लगाएगा। ऑब्वियसली दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, क्योंकि कनाडा क्या है, एक देश है, और बाकी सभी क्या है बेटा, महाद्वीप है। तो कनाडा दोस्तों एक देश है। अगर बात करें कनाडा, कनाडा एक देश है, बाकी सभी महाद्वीप है बेटा। बाकी सभी क्या है, महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप और दोस्तों एशिया, ये तीनों क्या है आपके, महाद्वीप है। नेक्स्ट पढ़िएगा, वायलिन है, सितार है, फ्लूट है और पियानो है। बताइए कौन सा अलग होगा। यहां तीन का संबंध एक जैसा है, तो कौन से ऐसे तीन वाद्य यंत्र है जिनका संबंध एक जैसा है और एक क्या है दोस्तों, अलग है। वायलिन, सितार, बांसुरी और पियानो। देखो वायलिन में तार होता है, सितार में तार होता है, पियानो भी दोस्तों स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आता है, लेकिन बांसुरी जो है ना दोस्तों अलग हो जाएगी बेटा। बांसुरी आपकी अलग हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ बांसुरी के अतिरिक्त, तो यहाँ बांसुरी के अलावा लिख देते हैं, जो बांसुरी के अतिरिक्त बाकी सभी तत्वाद्य यंत्र है बेटा, तत्वाद्य यंत्र हैं, यानी कि स्ट्रिंग्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बाकी सभी क्या है आपके, स्ट्रिंग्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं बेटा, तत्वाद्य यंत्र है जिनमें तार खिंचा हुआ रहता है। अगला देखिए दे रखा है, मीटर है, इंच है, लीटर है, यार्ड है। तो यहां प्यारे बच्चों मीटर, इंच, लीटर और यार्ड। अगर बात करें, देखो मीटर ये दूरी मापने की इकाई है। मीटर जो है बेटा उसमें क्या मापा जाता है, दूरी मापी जाती है। इंच में भी दोस्तों क्या मापी जाती है मेरे भाई, दूरी मापी जाती है। बोलो क्लियर है ना, ये भी आपका दूरी का मापन यंत्र। गज दोस्तों कितने गज की दूरी है, डिस्टेंस है। जबकि लीटर में क्या है, तरल। ये क्या है, तरल मापने की इकाई है लीटर। तो प्यारे बच्चों यहां पर अलग क्या हो जाएगा आपका, लीटर अलग हो जाएगा। अगला देखिएगा, ओशियन, वाटरफॉल, पॉन्ड और रिवर। देखो तो यहां दोस्तों अपन आंसर क्या कर देंगे मेरे भाई, पॉन्ड कर देंगे। बाकी सभी क्या है, नेचुरल बॉडीज है दोस्तों, वाटर की नेचुरल बॉडीज है। तो एक्सेप्ट पॉन्ड ऑल आर दी, है ना, नेचुरल वाटर बॉडीज, है ना। पॉन्ड के अतिरिक्त जो है दोस्तों ये बाकी तीनों के तीनों, सागर हो गया दोस्तों, तालाब है, नदी है, ये तीनों के तीनों क्या है आपकी, नेचुरल बॉडीज हैं बेटा वाटर की। नेक्स्ट देखिएगा,
कंप्रेस दिया है, कंडेंस दिया है, कंसाइज दिया है और कन्वर्ट दिया है। यहाँ पर देखो कंप्रेस, कंप्रेस का मतलब किसी भी चीज को दबाना, दाब, कंप्रेस को क्या कहेंगे, दाब। कंडेंस का मतलब दोस्तों बादलों में संघनन की क्रिया होती है और जिससे बरसात होती है उसको कंडेंसेशन कहते हैं, तो कंडेंस का मतलब संघनित होना। कंसाइज का मतलब दोस्तों संक्षिप्त रूप में लिखना। तो यहाँ तीनों वर्ड्स का जो भाव है वो एक जैसा है, इन सब में दोस्तों भाव को छोटा करके दिखाया गया है। दाब, जब प्रेशर किसी चीज पर डालते हैं तो दोस्तों वो क्या होती है, सामान्य से छोटी हो जाती है। संघनित का मतलब भी दोस्तों आपस में जब मॉलिक्यूल्स आकर के दोस्तों अटैच होते हैं, चिपकते हैं, पास आते हैं, क्लोज आते हैं, तो दोस्तों उनकी वॉल्यूम कम हो जाता है। ऐसे ही कंसाइज में भी दोस्तों चीजों का छोटा ग्रुप करके लिखना होता है ना, जैसे गद्यांश का दोस्तों क्या संक्षिप्त होगा, तो संक्षिप्त करके लिखिए, यानी कि दोस्तों कोई पैराग्राफ है उसको संक्षिप्त में रूप में लिखना है तो उसके भाव भाव को लिखना, मुख्य मुख्य बातों को पकड़ना। तो इन तीनों के अंदर ही भाव जो है एक जैसा है, लेकिन कन्वर्ट का मतलब होता है दोस्तों एक चीज से दूसरी चीज में क्या करना मेरे भाई, पलटना। तो यहाँ डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन एक तीन से अलग है। पोलर बियर आपको दिया है, पेंगुइन आपको दिया है, सील दिया है और टाइगर दिया है। तो दोस्तों यहां से अपन आंसर क्या करेंगे बताओ, टाइगर करेंगे, क्योंकि पोलर बियर, पेंगुइन और सील जो है ना बेटा, ये दोस्तों आपके ठंडे प्रदेशों के क्या है, जीव हैं आपके, है ना। ध्रुवीय भालू, देखो ध्रुव और ध्रुवों पर दोस्तों भयंकर ठंड होती है। ऐसे ही पेंगुइन जो है फ्लाइटलेस बर्ड है, और फ्लाइटलेस बर्ड के साथ साथ जो पेंगुइन है प्यारे बच्चों बिल्कुल ठंडे प्रदेश का जीव है, एकदम ग्लेशियर्स वगैरह में रहते हैं। सील भी आपके दोस्तों ग्लेशियर्स का जो पानी होता है उस प्रकार की नेचर, उस प्रकार की प्रकृति में रहने वाले जीव है। तो टाइगर जो होगा बेटा वो अलग हो जाएगा। आगे देखिए दे रखा है, ऑरेंज है, एप्पल है, लेमन है और ग्रेप्स है। यहां से दोस्तों हमें एक अलग बताना है कि चारों में से कौन सा अलग है। तो प्यारे बच्चों हम एप्पल के साथ जाएंगे, क्योंकि जो सेब होता है वो एक गूदादार फल है। बाकी ऑरेंज, लेमन और ग्रेप्स हो गए, सीट्रस फ्रूट हो गए दोस्तों, खट्टे फलों की श्रेणी में आने वाले क्या है, फल है मेरे भाई। ये क्या है, खट्टे फलों की श्रेणी में आने वाले फल हैं। तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यहां दिया है ऑब्स्टेट्रिशियन और प्रसूति विज्ञान आपको दिया है, पॉडियाट्रिस्ट दिया है दोस्तों, यहां पॉडियाट्रिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट शरीर की रचना विज्ञान और प्रोस्थेटिस्ट दिया है दोस्तों। तो चार हमारे पास दोस्तों बेसिकली मेडिकल डॉक्टर्स हैं। अब चारों के अंदर आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा इन चारों में से भिन्न डॉक्टर है। तो प्यारे बच्चों ऑब्स्टेट्रिशियन की बात करें तो जिसे हम कहते हैं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, कहने का मतलब जो गर्भवती महिलाएं होती हैं दोस्तों, उनकी प्रेगनेंसी से पहले लेकर दोस्तों प्रेगनेंसी के पश्चात की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने वाली डॉक्टर को कहते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। क्लियर है। ऐसे ही पॉडियाट्रिस्ट की अगर आप बात कर रहे हो तो दोस्तों पैर के नीचे के जितने भी दोस्तों घुटनों में या फिर एंकल्स में या लिगामेंट्स में कोई भी इंजरी होती है, फुट को लेकर के कोई भी दोस्तों प्रॉब्लम होती है, तो फुट की इंजरीज को देखने वाले डॉक्टर को कहते हैं पॉडियाट्रिस्ट। इसी प्रकार से पल्मोनोलॉजिस्ट दोस्तों, शरीर में फेफड़ों से संबंधित किसी प्रकार की कोई भी बीमारी होती है या उससे रिलेटेड कोई भी दोस्तों डिजीज है तो उसको ट्रीट करने वाले डॉक्टर को क्या कहते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ये तीनों तो बेसिकली दोस्तों डायरेक्टली बॉडी के जो हमारे ऑर्गन्स है प्यारे बच्चों उनको ट्रीट करने वाले डॉक्टर हैं, लेकिन प्रोस्थेटिस्ट जो होता है ना वो दोस्तों कृत्रिम अंगों को बनाने वाला डॉक्टर होता है। प्रोस्थेटिस्ट का मतलब हो गया प्यारे बच्चों, जैसे कि मान लीजिए किसी के पैर नहीं है तो उसके लिए दोस्तों वो पैर डिजाइन करता है और जिससे कि वो अपने जो भी है दोस्तों नकली चीजों को बनाना, है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर नकली जो भी अंग है उनको बनाने का जो काम है दोस्तों प्रोस्थेटिस्ट करता है। तो प्यारे बच्चों प्रोस्थेटिस्ट इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो सारे ही क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आप एक एक सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। आगे देखिए दे रखा है सेंचुरी है, डिसेंडेंट है, ईयर है और मंथ है। अगर यहाँ बात करें देखो सेंचुरी शतक यानी कि 100 वर्षों का समूह होता है, ईयर दोस्तों आपके 365 दिनों का समूह और मंथ आपके 30 दिनों का समूह। तो प्यारे बच्चों अगर ए, सी और डी की बात करें तो ये कहीं ना कहीं समय की इकाइयां हैं, समय को मापने की क्या इकाइयां हैं, लेकिन डिसेंडेंट दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, अवनति। एक होती है उन्नति, एक होती है अवनति। तो दोस्तों यहाँ पर बी जो होगा इन सभी से क्या होगा, अलग होगा। अगला देखिए दे रखा है लीवर दे रखा है, पिट्यूटरी दे रखा है, एड्रेनलिन दे रखा है, थायराइड दे रखा है। मेरे भाई कौन सा अलग होगा बताइएगा। आप क्वेश्चन को रोकें, देखो दोस्तों तो यहां से क्वेश्चन को मैं एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान से आप सुनिएगा। तो दोस्तों क्या हुआ, जब मनुष्य की सभ्यता का विकास हुआ तो मनुष्य ने दोस्तों चीजों को व्यवस्थित करना शुरू किया, ठीक है।
धीरे धीरे दोस्तों चीजों को वर्गीकृत करना उसने शुरू किया। वर्गीकृत का मतलब सीधा सा ये है कि कौन से दुधारू पशु हैं, कौन से मांसाहारी पशु हैं, कौन से शाकाहारी पशु हैं। इसी प्रकार से धीरे धीरे आगे और दोस्तों चीजें विकसित हुई। विकसित होने के पश्चात दोस्तों कितने प्रकार के रोग हैं, कौन को किस किस बीमारी से जनित होते हैं, ऐसे पता नहीं अनगिनत हर चीज का दोस्तों उसने क्या किया, वर्गीकरण किया। वर्गीकरण में कौन कौन से सीट्रस फ्रूट हम देखते हैं ना, सीट्रस फ्रूट है, खट्टे फल कौन कौन से हैं, गूदेदार फल कौन से हैं दोस्तों। ऐसे ही वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण हुआ, ऐसे ही दोस्तों भौगोलिक आधार पर, और मतलब हर तरीके से दोस्तों चीजों को हमने क्या किया है, वर्गीकृत किया है। तो वर्गीकरण के विज्ञान में दोस्तों जब ग्लैंड्स की बात हम करते हैं तो बताइए यहाँ पर हमारे पास में देखो 4 ग्लैंड्स है, लीवर है, पिट्यूटरी है, एड्रिनल, थायराइड है। तो यह 4 ग्लैंड्स हैं, इन चारों में से 3 ग्लैंड्स किसी ना किसी तरीके से एक जैसी हैं और एक अलग हो जाएगी बेटा। तो यहाँ पर जो अलग हो जाएगी ना प्यारे बच्चों, कौन सी हो जाएगी मेरे भाई, लीवर हो जाएगा। क्या अलग हो जाएगा, लीवर अलग हो जाएगा। बाकी सभी आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, पिट्यूटरी, एड्रिनल, थायराइड, जबकि लीवर क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है बेटा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों लीवर जो होगा वो अलग हो जाएगा। अगला देखिएगा, दे रखा है फिंगर्स है, ईयर्स है, हैंड्स है और लेग है। अब देखिए यहां अगर बात करें तो कान, एक मनुष्य के दोस्तों 2 ही कान होते हैं, हाथ भी उसके 2 होते हैं और टांगे भी दोस्तों उसकी 2 होती है। लेकिन फिंगर्स की अगर बात करोगे तो फिंगर्स की संख्या बेटा 2 से ज्यादा होती है, बोलो सही बॉडी में। तो यहाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, महीनों को लेकर के क्वेश्चन है। जुलाई दे रखा है, नवंबर है, दिसंबर है, अक्टूबर है। अगर जुलाई में बात करूं तो दिनों की संख्या प्यारे बच्चों 31 होती है, दिसंबर में भी दिनों की संख्या 31 होती है, अक्टूबर में भी दिनों की संख्या 31 होती है, लेकिन नवंबर में दिनों की संख्या कितनी होती है मेरे भाई, 30 होती है। तो यहां से बी जो होगा वो करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला देखिएगा, दे रखा है वॉयलेट, पिंक, ब्लू और ऑरेंज। देखो रंग जब आता है ना तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए, रंगों पर आधारित जो प्रश्न है ना वो कहीं ना कहीं विबग्योर से आता है। देखो VIB और GYO और R, विबग्योर। दोस्तों ये तो हो गया कौन सा आपका, वॉयलेट। कौन सा हो गया बेटा, वॉयलेट, ठीक है। और ये I4 हो गया इंडिगो, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, आपका ब्लू हो गया, और ये हो गया आपका ग्रीन, ठीक है। ये हो गया येलो। नेक्स्ट इज ऑरेंज एंड दैट इज रेड। तो ये हो गया इंद्रधनुष के रंगों का क्रम, है ना। इंद्रधनुष में आने वाले जो रंग है उनका क्रम है। तो प्यारे विद्यार्थियों अब यहां देखिए इंद्रधनुष का कौन सा रंग नहीं आया है। वॉयलेट की बात करें तो वॉयलेट दोस्तों इंद्रधनुष का क्या होता है, आपका रंग होता है मेरे भाई, वॉयलेट। यहां वी करिएगा बेटा, है ना। तो वॉयलेट क्या है, इंद्रधनुष का रंग है। तो पिंक जो है ना बेटा, गुलाबी, ये इंद्रधनुष के रंगों में नहीं आता है। बाकी देखो ब्लू आपके इंद्रधनुष के रंगों में आता है, ऑरेंज भी आपके इंद्रधनुष के रंगों में आता है। तो कहने का मतलब यहाँ 4 रंग थे, इनमें से 3 का संबंध जो है दोस्तों इंद्रधनुष में आने वाले रंगों से है, जबकि एक जो है दोस्तों वो इंद्रधनुष का रंग नहीं होगा, दैट इज पिंक। अगला देखिए, रेड, ब्लू और ब्लैक, ग्रीन। दोस्तों यहाँ पर 4 कलर आपको दिए गए हैं और 4 में से वही 3 कलर्स का संबंध एक जैसा होता है। तो जब प्राथमिक रंग की बात करते हैं तो दोस्तों उसमें आता है RGB। क्या बोलते हैं दोस्तों उसको, RGB, यानी रेड, रेड दोस्तों ये हो जाएगा रेड, ये हो गया आपका ग्रीन, ये दोस्तों हो गया आपका ग्रीन, और ये हो गया आपका ब्लू, ठीक है ना। चलो देख लेते हैं जरा RGB एक बार आप सभी के लिए, देखो देखिएगा दोस्तों, ये सेट होता है अपना रेड, ग्रीन और ब्लू का। दोस्तों ये है आपके प्राथमिक रंग, बोलो क्लियर है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो ब्लैक होगा ना वो डिफरेंट हो जाएगा आपका। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, हमको दिया है जसल, नज, पुश और ट्रैश। तो बताइए चारों में से 3 का संबंध एक जैसा है और एक अलग है, कौन सा इसमें दोस्तों एक अलग होगा। तो अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ से ट्रैश जो होगा अलग हो जाएगा, कचरा। जसल का मतलब होता है झटका, नज का मतलब भी होता है दोस्तों कोहनी से हल्का धक्का देना, कहलाता है नज। और पुश का मतलब होता है प्रॉपर किसी चीज को धकेलना। देखा होगा दोस्तों आप लोगों ने शोरूम्स वगैरह पर पुल या पुश डोर पर कहीं ना कहीं लिखा हुआ रहता है। पुश का मतलब होता है उसको धकेलना और पुल का मतलब होता है अपनी ओर खींचना।
है ना। तो यहाँ दोस्तों तीनों के अंदर कहीं ना कहीं धक्का देने या जो झटकों का भाव है, लेकिन ट्रैश का मतलब होता है कचरा, जो कि दोस्तों वर्गीकरण के कॉन्सेप्ट से क्या होगा, अलग होगा। अगला देखिएगा, दे रखा है कंटेंट, बिब्लियोग्राफी, प्रेस और प्रीफेस। अब आप ये समझिए कि कंटेंट हो गया, बिब्लियोग्राफी हो गया, प्रीफेस हो गया, ये सभी बुक से संबंधित चीजें हैं दोस्तों, है ना। बुक में प्रस्तावना होती है, ग्रंथों की सूची और सामग्री दोस्तों, ये सारे के सारे दोस्तों कंटेंट वगैरह जो होता ही है बुक्स में। तो प्यारे बच्चों, इन तीनों का संबंध तो किसी न किसी तरीके से बुक से है। लेकिन जब आप प्रेस की बात कर रहे हो तो दोस्तों प्रेस एक ऐसा स्थान होता है जहां पर दोस्तों किताबों की क्या होती है मेरे भाई, छपाई होती है। तो डिफरेंट हो जाएगा ना प्रेस। चलिए, और अगला सवाल देखिएगा, टिटनस दिया है, निमोनिया दिया है, ट्यूबरक्लोसिस दिया है और दोस्तों हेपेटाइटिस आपको दिया है प्यारे बच्चों। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा आपका हेपेटाइटिस। बोलो क्लियर है ना, वायरल डिजीज है दोस्तों, हेपेटाइटिस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, ट्यूलिप दोस्तों दे रखा है, लोटस आपको दिया है, मैरीगोल्ड आपको दिया है, रोज आपको दिया है। ट्यूलिप, ट्यूलिप दोस्तों एक प्रकार का पौधा है, कमल, गेंदा और गुलाब सारे के सारे ही पौधे हैं। लेकिन इनमें अगर बात करें तो दोस्तों जो डिफरेंट होगा प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा, लोटस हो जाएगा। लोटस क्यों डिफरेंस होगा बताइए। लोटस इसलिए डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि बेटा ये पानी के अंदर दोस्तों खिलने वाला क्या है, फूल है। और ट्यूलिप हो गया, मैरीगोल्ड हो गया, रोज हो गया, इनके जो पौधे होते हैं दोस्तों भूमि में लगते हैं, जबकि लोटस कैसा, पानी में दोस्तों लगने वाला क्या है, फूल है। अगला देखिएगा, दे रखा है ब्रॉन्ज, टिन, ब्रास और स्टील। यहां दिया है कांसा और दिया है टिन, पीतल और स्टील। ठीक है, अगर यहां बात की जाए तो दोस्तों टिन जो है ना प्रॉपर अपने आप में मेटल है और बाकी सभी क्या है, अलॉय है। ब्रॉन्ज, ब्रास और स्टील दोस्तों तीनों की तीनों क्या है प्यारे बच्चों, मिश्र धातुएं हैं, जबकि टिन क्या है आपकी दोस्तों प्रॉपर धातु है, इसीलिए क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करिएगा, कैमल, कैट, हॉर्स और बुलक। बहुत आसान क्वेश्चन है। ऊंट दिया है, बिल्ली है, घोड़ा है और बैल है। अगर यहाँ डिफरेंट की बात करें तो प्यारे बच्चों क्या डिफरेंट हो जाएगा बताओ, बिल्ली डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि ऊंट, घोड़ा और जो बैल है दोस्तों ये आपके मस्कुलाइन यानी कि दोस्तों मेल में है। और जबकि कैट की अगर बात करें तो फेमिनाइन है दोस्तों, ये आपकी अलग हो जाएगी। ठीक है, स्त्रीलिंग है। आगे देखिए, बैंगल्स, नेकलेस, आर्मर और रिंग। दोस्तों यहां पर तीन गहने हैं। कौन कौन सा, बैंगल्स चूड़ियां जो कि हाथों में पहनी जाती हैं, नेकलेस गले का हार हो गया, अंगूठी दोस्तों अंगुली में पहनी जाती है। तो बैंगल्स, नेकलेस और रिंग जो है दोस्तों ये तो सभी आभूषणों के अंदर कंसिडर होंगे। लेकिन जब आप आर्मर की बात कर रहे हो तो दोस्तों आर्मर का मतलब होता है बख्तर। क्या कहते हैं इसको भाई, बख्तर कहते हैं, इसको कहते हैं बेटा बख्तर। और बख्तर क्या होता है, बख्तर होता है दोस्तों प्राचीन काल के अंदर जब सेनाएं युद्ध के लिए तैयार होती थी तो दोस्तों जो सैनिक होते थे अपनी बॉडी पर कवच पहनते थे, उस कवच को क्या कहते हैं दोस्तों, बख्तर कहते हैं, आर्मर। तो यहां से दोस्तों आपका सी जो होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। अगला देखिएगा, फर्टर्निटी दिया हुआ है, लिबर्टी दिया है, सोसाइटी दिया है और इक्वालिटी दिया है। भैया कौन सा अलग होगा यहाँ पे, देखो दोस्तों भाईचारा वो समाज में होता है, लिबर्टी है स्वतंत्रता भी समाज से संबंधित है, और समानता भी दोस्तों समाज में होती है। तीनों ही दोस्तों समाज के क्या है दोस्तों, इन तीनों से मिलकर ही समाज बनता है। फर्टर्निटी, भाईचारा, स्वतंत्रता, समानता, ये तीनों ही दोस्तों समाज के क्या है, ऐसे गुण हैं। तो आप समाज में ही कह सकते हो, समाज अलग हो जाएगा, बाकी सबका संबंध दोस्तों समाज से ही है ना। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्या दे रखा है, लेजिस्लेटर आपको दिया है, लॉयर आपको दिया है, मेयर आपको दिया है, गवर्नर आपको दिया है। तो प्यारे बच्चों यहां अगर बात करें तो कौन सा अलग होगा, देखो लेजिस्लेटर का मतलब होता है विधान परिषद, विधान परिषद सदस्य। ठीक है, मेयर महापौर हो गया, गवर्नर आपका दोस्तों राज्यपाल हो गया। अलग कौन हो जाएगा मेरे भाई, लॉयर अलग हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, वैधानिक पद नहीं है। बाकी सभी कैसे हैं आपके, वैधानिक पद है। लेजिस्लेटर हो, चाहे मेयर हो, चाहे गवर्नर हो, किसी ना किसी तरीके से दोस्तों हमारे देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको चलाने के लिए दोस्तों ये है क्या है आपके दोस्तों वैधानिक पद है। लेकिन दोस्तों वकील जो है ये एक प्रोफेशनल डिग्री होती है दोस्तों, एक व्यावसायिक डिग्री है, इसीलिए इसका जो उत्तर है वो बी होगा, अलग हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है पैरेलल, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट। दोस्तों यहां देखिएगा पैरेलल का मतलब क्या होता है दोस्तों, पैरेलल का मतलब होता है मेरे भाई समांतर। पैरेलल का मतलब क्या हो गया, समांतर हो गया। अच्छा इस वाले क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखो दोस्तों, ये हटा देना, ये है ना, यहां से है ना, ये चीजें एक बार के लिए हटा ही देना बेटा, क्योंकि ये जो है ये बिगाड़ेंगे इस चीज को, इनका मतलब ये नहीं है। देखो
अब ध्यान समझिएगा। अक्यूट का मतलब होता है बेटा न्यून कोण। अक्यूट के लिए अपन किस क्या यूज करेंगे प्यारे बच्चों, यहां करेंगे न्यून कोण, न्यून कोण, ठीक है। ऑब्ट्यूज का मतलब हो गया अधिक कोण, ये हो गया आपका अधिक कोण। और प्यारे बच्चों राइट का मतलब हो गया दोस्तों समकोण। बोलो क्लियर है क्या? तो पैरेलल का मतलब तो होता है प्यारे बच्चों क्या, समानांतर। जब दो रेखाएं दोस्तों एक दूसरे से समान अंतर पर हो, अनंतक हो, समांतर कहलाएंगी। अक्यूट का मतलब, एक्यूट का मतलब दोस्तों, एक्यूट का मतलब जैसे मैं अगर एग्जांपल के तौर पर बात करूं तो ये कोण जो है ना बेटा, ये थीटा कोण, ये आपका अक्यूट एंगल है, क्योंकि ये 0 डिग्री से तो बड़ा और 90 डिग्री से छोटा है दोस्तों। अक्यूट एंगल का मतलब क्या हो गया, वेहर थीटा जो कोण है बेटा वो 0 डिग्री से तो क्या है दोस्तों, बड़ा है, और 90 डिग्री से क्या है प्यारे बच्चों, वो छोटा है। तो दिस इज द एंगल बट विच इज कॉल्ड अक्यूट एंगल, है ना। उसके बाद में ऑब्ट्यूज एंगल की अगर बात करें तो ये देखिए दोस्तों, जो 90, ये कोण थीटा है 90 से बड़ा लेकिन 180 से ज्यादा है। 90 डिग्री से तो क्या है कोण थीटा दोस्तों, कोण थीटा जो है वो 90 डिग्री से तो क्या है, बड़ा है। बोलो क्लियर है ना। तो ये कोण थीटा, तो दोस्तों ये कोण थीटा जो है 90 डिग्री से तो बड़ा लेकिन 180 डिग्री से दोस्तों क्या है, ये छोटा है। तो यहां पर दोस्तों इस प्रकार का जो कोण होगा ऑब्ट्यूज कहलाएगा। और राइट एंगल का मतलब क्या है दोस्तों, वेयर थीटा एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री दोस्तों, इसको क्या कहेंगे, राइट एंगल। तो ये तीनों के तीनों तो क्या है, आपके एंगल थे। तो लेकिन पैरेलल का मतलब हो गया दोस्तों एक दूसरे के समानांतर। तो ऑप्शन नंबर ए यहां से क्या बनेगा, आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला देखिएगा, दे रखा है मर्डर, किल, किडनैप और असासिनेट। यहां पर देखो मर्डर जब किसी व्यक्ति का होता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, किल में व्यक्ति की मृत्यु हो गई, और असासिनेशन में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन किडनैप में दोस्तों व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, तो किडनैप वर्ड क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। वैसे असासिनेशन जो होता है दोस्तों प्रॉपरली राजनीतिक हत्याओं के लिए प्रयोग होता है। तो दोस्तों असासिनेशन जो होता है वो प्रॉपरली राजनैतिक हत्याओं के लिए प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बर्न, जिनेवा, जूरिक और ब्रिस्टल। दोस्तों चार हमारे पास यहाँ शहर हैं। इन चारों में से 3 शहरों का संबंध किसी ना किसी तरीके से एक जैसा है, एक अलग है। तो उस अलग का आपको चुनाव करके बताना है कि कौन सा यहाँ अलग होगा। बर्न दिया है, जिनेवा दिया है, ज्यूरिक दिया है, ब्रिस्टल दिया है दोस्तों, कौन सा यहाँ अलग होगा। दोस्तों अगर यहां बात करें देखो ये है ना ब्रिस्टल, ये अलग हो जाएगा एक्सेप्ट डी। तो दोस्तों यहां कह सकते हैं ब्रिस्टल इज ए, तो दोस्तों ब्रिस्टल, ब्रिस्टल इज ए, ब्रिस्टल इज अ सिटी, ब्रिस्टल इज अ सिटी ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम, वेयर एज, वेयर एज ऑल आर दी cities of, all are the cities of Switzerland। बोलो क्लियर है ना। तो ब्रिस्टल जो है दोस्तों ये तो यूनाइटेड किंगडम का शहर है भैया, ब्रिस्टल जो है वो तो यूके का शहर है। और बाकी ये तीनों की तीनों जो आप देख रहे हो प्यारे बच्चों, ये हैं आपके स्विट्जरलैंड की सिटीज, सिटीज तो स्विट्जरलैंड सिटीज, द सिटीज ऑफ स्विट्जरलैंड, द सिटीज ऑफ स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए क्या दे रखा है हमारे को। दिया है दोस्तों अगला वर्ड है एगिटेट, फिर दिया है अफर्म, फिर दिया है अटैक और फिर दिया है अफेक्ट। यहां से दोस्तों 4 में से 3 का संबंध किसी न किसी तरीके से एक जैसा है, इसीलिए उनका अपना एक समूह बनता है। आपको बताना है कौन सा इसमें अलग होगा। देखिए दिया है एगिटेट, एगिटेट का मतलब होता है उत्तेजित करना। दोस्तों एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को किसी न किसी तरीका से दोस्तों
उत्तेजित करता है तो उस वाले वर्ड के लिए अपन यूज करते हैं एगिटेट। ठीक है, इसी प्रकार से आक्रमण, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर दोस्तों आक्रमण, आक्रामक जो गतिविधि करता है उसको कहेंगे आक्रमण। यहां भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर प्रभावित करता है, और इफेक्ट में भी दोस्तों एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। तो यहां दोस्तों तीनों में ही एक प्रकार का भाव है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। अफर्म का मतलब होता है सुनिश्चित करना, और उसके लिए दोस्तों दूसरे व्यक्ति का होना आवश्यक नहीं है। अफर्मेशन का मतलब होता है सुनिश्चित करना, किसी भी चीज को तय करना और दोस्तों उसको मानना, अफर्म करना, सुनिश्चित करना। तो ये अफर्मेशन जो होगा वर्ड वो अलग हो जाएगा। अगला देखिए दे रखा है पेरीमीटर दिया है, एरिया दिया है, डेंसिटी दिया है, डिस्टेंस दिया है। दोस्तों अगर मैं बात करूं या डेंसिटी की, घनत्व की, तो दोस्तों ये है आपके 3D, है ना, ये 3 डायमेंशनल थिंग है, इसलिए दोस्तों तीनों से क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। डेंसिटी 3 डायमेंशनल थिंग है, घनत्व बेटा तीनों से अलग होता है। अगला देखिएगा एसएमएस, स्पीड पोस्ट, लेटर और मनी ऑर्डर। जब आप एसएमएस की बात करते हो तो एसएमएस का मतलब है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। ठीक है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। और स्पीड पोस्ट की अगर बात कर रहे हो तो दोस्तों ये है ऑफलाइन मोड, ये भी लेटर भी दोस्तों ऑफलाइन मोड है, मनी ऑर्डर भी क्या है, ऑफलाइन मोड। कहने का मतलब इन तीनों का जो संबंध है दोस्तों, इन तीनों का जो संबंध है प्यारे बच्चों, ये तो है आपके किसी न किसी तरीके से कैसे है, ये ऑफलाइन, है ना, है ना। तो स्पीड पोस्ट देखिए, पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट होता है दोस्तों, संदेश को भेजने का एक ऑफलाइन मोड है ये। इसी प्रकार से लेटर भी दोस्तों संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का क्या है, ऑफलाइन मोड है। मनी ऑर्डर में भी दोस्तों जो पैसा होता है ऑफलाइन मोड के थ्रू जाता है। लेकिन जब बात करते हैं एसएमएस की, तो एसएमएस क्या है दोस्तों, एक ऑनलाइन मोड है, संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का। तो यहाँ एसएमएस जो होगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए अगला सवाल करके बताइए। देखिए क्या कह रहा है, ट्राइंगल आपको दिया है, क्यूब आपको दिया है, स्क्वायर दिया है, ट्रापेजियम दिया है। दोस्तों ट्राइंगल की अगर बात करोगे तो 3 भुजाओं से निर्मित बंद आकृति। क्यूब की बात कर अगर आप करोगे तो बेटा क्यूब जो होता है ना वो 3 डायमेंशनल फिगर होती है ना। इसमें दोस्तों 3 आयाम होते हैं आपके, बाकी त्रिभुजों में दोस्तों 2 आयाम होते हैं। ये आपकी 3D शेप है, ये 2D शेप है, ये आपका बेटा 3D शेप से। स्क्वायर की अगर बात कर रहे हो तो बेटा स्क्वायर भी आपका 2D शेप होता है, स्क्वायर भी क्या होता है प्यारे बच्चों, आपका 2D शेप होता है। ट्रापेजियम, और दोस्तों इसकी अगर बात करो तो ये जो है बेटा ये भी क्या है, आपकी 2D शेप है ना। तो प्यारे बच्चों यहां पर जो अलग हो जाएगा वो 3 डायमेंशनल फिगर हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड क्यूब। अगला देखिए क्या दे रखा है, सिंथॉल दिया है, रिन दिया है, हमाम दिया है, पियर्स दिया है। देखो चारों के चारों साबुन है, लेकिन अगर बात करें सिंथॉल, हमाम और पियर्स की, दोस्तों ये तो बाथ सोप है, वेयर एज रिन इज ए, तो दोस्तों सिंथॉल, हमाम एंड पियर्स इज, तो सिंथॉल, हमाम एंड पियर्स are the bath soap manufacturing company. Whereas Rin is a डिशवॉश कंपनी। बोलो बात समझ आ गई ना दोस्तों। रिन जो है दोस्तों ये है, आपको कह सकते हो क्लॉथ सोप कंपनी। डिस्नी क्लॉथ सोप लिख लो बेटा, क्लॉथ वॉश कंपनी। प्यारे बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना बेटा, बी हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्तों क्या क्या रखा है, फाइंड आउट दी ओड पेपर्स।
दोस्तों पेन इंक दे रखा है, ब्रश पेंट दिया है, क्रेयॉन्स चार्ट आपको दिया है, पेंसिल लेड दोस्तों यहां पर दिया हुआ है। देखिए अब ध्यान समझिए, पेन एक प्रकार का इक्विपमेंट है जिसमें इंक होती है, जिसका प्रयोग हम लिखने के लिए करते हैं। दोस्तों ब्रश होती है और ब्रश के अंदर दोस्तों पेंट के द्वारा किसी न किसी चीज को दोस्तों पेंट किया जाता है। कहने का मतलब यहाँ भी लिखने का भाव है दोस्तों, किसी चीज को बनाने का भाव है। तो पेन के लिए जिस तरीके से इंक होती है दोस्तों, बिना इंक के पेन जो है किसी भी यूज में नहीं आ सकता है। पेन से अगर कुछ लिखना चाहते हो तो दोस्तों उसके लिए इंक चाहिए होगा, ब्रश से कुछ बनाना चाहते हो तो प्यारे बच्चों उसके लिए पेंट चाहिए होगा, और पेंसिल से किसी न किसी प्रकार से कुछ लिखने के लिए दोस्तों लेड धातु, तो पेंसिल के अंदर लेड धातु होती है जिसके कारण से दोस्तों हम कुछ लिख पाते हैं। लेकिन क्रेयॉन्स चार्ट दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई ना। तो प्यारे बच्चों ये तीनों का जो संबंध है वो तो एक जैसा है, क्रेयॉन्स चार्ट दोस्तों अलग हो जाएगा। अगला देखिएगा, स्पैरो दिया है दोस्तों, यहाँ गौरैया है, किंगफिशर मछली पकड़ने वाला पक्षी, क्रेन दोस्तों दिया है आपको, और हमिंग बर्ड आपको यहाँ दिया है। अगर बात करें स्पैरो की तो गौरैया दोस्तों ये है हमारी घरेलू चिड़िया। स्पैरो दोस्तों जो होती है वो घरेलू चिड़िया होती है। किंगफिशर एक लंबी चोंच वाला पक्षी है दोस्तों, किंगफिशर कैसा है, लंबी चोंच वाला पक्षी है। क्रेन भी आपकी लंबी चोंच वाला पक्षी है, और दोस्तों हमिंग बर्ड होता है, इसकी भी चोंच सामान्य से थोड़ी लंबी होती है। तीनों के तीनों जो पक्षी हैं दोस्तों ये लंबी चोंच वाले पक्षी हैं, जिनकी चोंच होती है वो लंबी। तो स्पैरो जो हो जाएगा अलग हो जाएगा। अगला देखिएगा, दे रखा है थिक है, फैदम है, प्लम्प है और सॉलिड है। देखो थिक का मतलब होता है मोटा, है ना। फैदम का मतलब होता है था लेना। देखिए एक मीटर होता है जिसे हम कहते हैं फैदोमीटर, जिससे समुद्र की गहराई का पता लगाया जाता है, और वो दोस्तों उस मीटर का नाम होता है फैदोमीटर। इसी वर्ड से वो बना है फैदम, फैदोमीटर किससे बना है, फैदम से बना है। तो फैदम का मतलब होता है दोस्तों समुद्र की था लेना, यानी कि गहराई का पता लगाना। स्थूल का मतलब देखो प्लम्प, प्लम्प का मतलब होता है सामान्य से ज्यादा। व्यक्ति जब मोटा होता है तो उसको भी हम प्लम्प कहते हैं। सॉलिड का मतलब भी दोस्तों मोटा। तो यहाँ जो भाव है ना तीनों वर्ड्स के अंदर वो एक जैसा है, जबकि फैदम का मतलब दोस्तों अलग हो गया, था लेना, गहराई का पता लगाना। अगला देखिएगा, दे रखा है कैप्रिस दिया है दोस्तों, क्विक दिया है, विम दिया है, फॉइबल दोस्तों आपको दिया है। यहाँ दोस्तों तीन तो आपके दोस्तों क्या है, मानसिक अवस्थाएं हैं। मौज हो गई, रंग हो गया, निर्बल। दोस्तों यहाँ देखिए ठीक है ना। यहाँ क्विक जो हो जाएगा प्यारे बच्चों ये अपना क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, डिफरेंट क्या हो जाएगा आपका, क्विक। अगला देखिएगा क्या दे रखा है, इंजन, हॉर्न, फ्यूल और गियर। दोस्तों क्या दे रखा है, इंजन आपको दिया है, हॉर्न आपको दिया है, फ्यूल आपको दिया है और गियर आपको दिया है। तो दोस्तों अगर बात करें तो यह देखिए हॉर्न है ना, गियर और इंजन, ये तीनों तो दोस्तों किसी भी व्हीकल के बॉडी पार्ट्स है। फ्यूल जो है दोस्तों डिफरेंट हो जाएगा, फ्यूल क्या हो जाएगा, सब में अलग हो जाएगा। क्यों, इंजन, हॉर्न और गियर ये तीनों तो दोस्तों किसी भी व्हीकल के क्या है, बॉडी पार्ट्स है। तो दोस्तों इंजन, हॉर्न एंड गियर आर द बॉडी पार्ट्स ऑफ ए व्हीकल, वेयर एज फ्यूल इज डिफरेंट। तो दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा, फ्यूल अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रॉकेट दिया है, हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन यानी हवाई जहाज और सबमरीन यानी कि पनडुब्बी। यहां तीन एक जैसे हैं। देखिए रॉकेट दोस्तों, रॉकेट आसमान में उड़ता है, हेलीकॉप्टर भी आसमान में और एरोप्लेन भी आसमान में। लेकिन पनडुब्बी जो होती है बेटा ये पानी के अंदर दोस्तों, पानी की गहराइयों के अंदर चलती है, ठीक है ना, पनडुब्बी। तो यहां से सबमरीन दोस्तों वर्ड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, रिम दिया है, नोकिया है, एमटीएस है और बीएसएनएल है। बताइए क्या अलग आएगा, रिम, नोकिया, एमटीएस और बीएसएनएल। यहां अगर बात करें तो दोस्तों नोकिया डिफरेंट हो जाएगा, वेयर एज नोकिया इज ए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। दोस्तों नोकिया इज ए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। whereas all are the whereas all are the सर्विस प्रोवाइडर्स, है ना।
तो बाकी सभी दोस्तों नेटवर्क प्रोवाइडर हैं, सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज है, जबकि नोकिया क्या है, आपकी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, यहां पर हमारे पास दिया हुआ है राइस और दिया है दोस्तों सेरेल्स, है ना, सीरियल्स, और दोस्तों टी दिया है, यहां दिया है बेवरेजेस, लेग्यूमिनियस नूडल्स आपको दिया है, और बीन्स पल्सेस आपको दिया है। चावल, अनाज, चाय, पेय पदार्थ, फलियां, पिंड, और दोस्तों फलियां, दालें। यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों वो सी के साथ जाएंगे। चावल जो होता है वो अनाज में कंसिडर होता है, चाय दोस्तों पेय पदार्थों में आती है, और फलियां जो है दोस्तों दालों में कंसिडर होती हैं। लेकिन यहाँ लेग्यूमिनियस जो दोस्तों दिया है नूडल्स, जो कि बिल्कुल क्या है दोस्तों, गलत है। तो यहाँ पर दोस्तों सी अलग हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इंग्लिश का क्वेश्चन है। यहां दिया है वर्ड हमारे पास में फास्ट, यहां दिया है नॉक, यहां रॉन्ग है, और यहां साइकोलॉजी है। यानी कि फास्ट का मतलब आप कह सकते हो तेज या उपवास, दस्तक, नॉक दस्तक करना दोस्तों, खटखटाना, गलत, रॉन्ग हो गया, साइकोलॉजी का मतलब मनोविज्ञान। अब यहाँ देखो काफी सारे बच्चे जो है हिंदी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है। देखो मैं कह रहा हूँ इस सेगमेंट से किसी भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन बन सकता है। अगर यहाँ तुम ध्यान से देखोगे तो एक बात तुम्हें समझ में आएगी कि दोस्तों नॉक वर्ड अगर तुम बोलते हो तो उसमें के साइलेंट होता है दोस्तों, रॉन्ग के अंदर डब्ल्यू वर्ड साइलेंट होता है, साइकोलॉजी में पी वर्ड जो होता है ना वो साइलेंट होता है, ठीक है। लेकिन फास्ट वर्ड क्या हो जाएगा आपका, अलग से हो जाएगा। देखो नॉक, रॉन्ग और साइकोलॉजी तीनों के अंदर जो फर्स्ट वर्ड होता है ना बेटा वो क्या है, साइलेंट है, इसलिए इनका अपना एक समूह है। ऐसे ही देखिएगा ट्राइंगल दिया है, कौन दिया है, रेक्टेंगल दिया है, सर्कल दिया है। ट्राइंगल दोस्तों वही तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। जब कौन की आप बात कर रहे हो तो कौन जो होता है प्यारे बच्चों इस तरीके का होता है, और ये 3 डायमेंशनल फिगर है, ये 2 डायमेंशनल फिगर है। रेक्टेंगल यानी कि आयत प्यारे बच्चों ये भी 2D शेप है आपकी, और इसी प्रकार से सर्कल जो है प्यारे बच्चों ये भी क्या है आपका 2D शेप है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है दोस्तों, ये भी 2D शेप है। तो ये आपका 3D शेप है जिसमें दोस्तों लंबाई, चौड़ाई और एक आयाम और होता है, दैट इज कॉल्ड हाइट, ऊंचाई। अगला देखिए दे रखा है गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका और अरुणाचल प्रदेश। अगर यहां बात करें दोस्तों गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक की, दोस्तों तीनों के तीनों आपके कैसे हैं, तटीय राज्य हैं दोस्तों। तीनों कैसे हैं प्यारे बच्चों, ये तीनों के तीनों आपके तटीय राज्य हैं। तटीय क्या बोलेंगे, तटीय राज्य। इसका मतलब इनकी जो सीमा है दोस्तों किसी न किसी तरीके समुद्र से लगती है। जबकि अरुणाचल प्रदेश कैसा है दोस्तों, पर्वतीय राज्य है। ये कैसा है, पर्वतीय राज्य है दोस्तों, है ना। ये दोस्तों क्या है आपका पर्वतीय राज्य है। तो यहां से क्या हो जाएगा, डी जो होगा अरुणाचल प्रदेश वो अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रखा है, वाटर टैप आपको दिया है दोस्तों, ऑक्सीजन लाइफ है, पावर मशीन है, ऑयल लैम्प है। बहुत सिंपल सी बात है भाई, जीवन जो चलता है दोस्तों वो किसके आधार पर दोस्तों, विदाउट बीइंग ऑक्सीजन वी कैन नॉट अज्यूम अवर लाइफ। बिना ऑक्सीजन के दोस्तों जीवन संभव नहीं है। तो जीवन को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, ऑक्सीजन है। इसी प्रकार से किसी भी मशीन को चलाने के लिए दोस्तों उसमें पावर का होना बहुत जरूरी है। अगर पावर नहीं होगी तो मशीन रन नहीं करेगी। इसी प्रकार से लैंप तब चलेगा जब दोस्तों उसमें ऑयल होगा। तो लाइफ के लिए ऑक्सीजन, मशीन के लिए पावर और लैंप के लिए ऑयल दोस्तों बहुत प्राइमरी थिंग्स है। लेकिन दोस्तों नल के लिए पानी, देखो यहां पर दोस्तों अलग रिलेशन हो जाएगा। तो दोस्तों नल पानी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ क्लोरोफिल आपको दिया है, ग्लूकोज दिया है, नाइट्रोजन दिया है, फोटोसिंथेसिस आपको दिया है दोस्तों। दिया हुआ है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल दोस्तों एक प्रकार का तत्व होता है जो कि पौधों की पत्तियों में मजबूत होता है, जिसके कारण से दोस्तों पत्तियों का रंग क्या होता है, हरा होता है। वो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से सूर्य से दोस्तों क्या करते हैं, रोशनी को ग्रहण करते हैं और दोस्तों अपना भोजन बनाते हैं, है ना। तो क्लोरोफिल हो गया। इसी प्रकार से बात करें तो ग्लूकोज भी एक प्रकार का तत्व है, नाइट्रोजन भी एक प्रकार का तत्व। तीनों तो दोस्तों तत्व हो गए दोस्तों। लेकिन फोटोसिंथेसिस एक प्रकार का क्रिया है जिसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये क्या है दोस्तों, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, इसलिए क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगला देखिएगा माउथ है, नोज है, हैंड्स है, आईज है दोस्तों। माउथ हो गया आपका दोस्तों गर्दन से ऊपर का बॉडी पार्ट है। माउथ, नोज और आईज ये दोस्तों आपके गर्दन के ऊपर के बॉडी पार्ट्स है। जबकि हैंड क्या है दोस्तों, गर्दन के नीचे का बॉडी पार्ट है, इसलिए सी के साथ अपन यहां जाएंगे। और दोस्तों
ये दोस्तों आज के सेशन का अपना अंतिम सवाल। बोलो क्लियर है ना? ध्यान समझिएगा प्यारे बच्चों। देखो दे रखा है पोर्ट्रेट, आपको दिया है। पोर्ट्रेट का मतलब हो गया चित्र, ड्रॉ का मतलब खींचना दोस्तों, ड्रॉ का, पेंट का, स्केच। देखो ड्रॉ बोलो किसी चीज को बनाना, पेंट और स्केच तीनों के तीनों क्या है, वर्ब्स है ना। ड्रॉ करना, पेंट करना, स्केच करना। पोर्ट्रेट क्या है प्यारे बच्चों, नाउन है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। चित्र तो क्या होता है दोस्तों, पोर्ट्रेट, जो कि बना बनाया होता है, इसलिए यहाँ पर ए अलग हो जाएगा। बाकी तीनों वर्ब्स है। किसी भी चीज को ड्रॉ करना, ठीक है, ड्रॉ करने का मतलब भी दोस्तों कुछ पेंट करने से, पेंट करना, स्केच करना, तीनों सिमिलर एक्टिविटीज हैं। स्विंग, स्वेटर, अम्ब्रेला एंड ग्लव्स, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए यहां पर दे रखा है स्विंग, और स्विंग का मतलब होता है झूला। स्वेटर दोस्तों एक ऐसा वस्त्र होता है जो कि सर्दियों में पहना जाता है। अम्ब्रेला जिसका उपयोग हम दोस्तों बरसात में करते हैं। ग्लव्स जिसका उपयोग दोस्तों सर्दी के मौसम में करते हैं। तो कहने का मतलब है ये तीनों की तीनों थिंग्स है ना, ये तो सीजनल थिंग्स है बेटा, ये किसी न किसी प्रकार से क्या है, सीजन्स के अंदर दोस्तों हम इनका उपयोग करते हैं। लेकिन झूला, झूला बाकी इन तीनों से क्या है दोस्तों, अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर क्या हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसी के साथ वर्ड्स बेस्ड क्लासिफिकेशन का ये जो मामला है अपना यही समाप्त होता है। इसके मोर एंड मोर क्वेश्चंस कीजिएगा, फिर बाकी जो नेक्स्ट टाइप की चर्चा है दोस्तों अपन करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।